नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन वहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको हैरान तो किया ही, साथ में राज्य के प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई कड़े सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि कल 7 न्यायिक अधिकारियों को ईसी ऑफिस में भीड़ ने घेर लिया और कम से कम 10 से 12 घंटे उन्हें बंधक बनाए रखा। हालात इतने बिगड़े कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई है सूर्यकांत, उनके आदेश पर उनको छोड़ा गया। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी, अजीत जी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो 7 न्यायिक ऑफिसर जहां एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर वो काम कर रहे थे, उनको प्रदर्शनकारी घेर लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, तब जाके वो उन्हें छोड़ते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये आरोप लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आरोप लगा रहा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से एक प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके ये किया गया है। तो ये क्या लगता है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर बहुत ऐसे मसले आए हैं जब अपने हाथों में लिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस समय जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है, क्योंकि न्यायिक अधिकारी जो 7 थे उसमें 3 महिला अधिकारी, महिला जज भी हैं, और 12 घंटे तक उनको बंधक बना के रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को नोट लिखवाना पड़ा, तब जाकर के आदेश, उसके बाद वहाँ पर आगे की प्रक्रिया बढ़ी और उन्होंने अधिकारियों का नाम लेके कहा, बड़े अधिकारियों का, कि ये निंदनीय है और ये शर्मनाक है उनके लिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट, सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सोची समझी साजिश लग रही है और इसकी जांच करवाई जाएगी स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी से और इसकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में इस समय चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, चुनावी प्रक्रिया चल रही है और इस समय ऐसी घटना कि आप न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लें। अब ममता बनर्जी तो ये कह के पल्ला झाड़ रही हैं कि अभी तो चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों के तबादले किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो अधिकारी नए बनाए गए हैं वो भी बंगाल के हैं, कहीं और से नहीं लाए गए हैं। तो आप समझ लीजिए, बंगाल में बीजेपी लगातार, इससे पहले बीजेपी ने जंगल राज का आरोप लगाया था, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सीधे तौर पर कि वहाँ ऐसे हालात हैं और वहाँ के डीजीपी और बाकी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं चुपचाप हैं। तो 6 तारीख को शाम 6 बजे सभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने ये घोर लापरवाही की है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो कोर्ट से जुड़ेंगे और आप देखिएगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा कदम उठा सकता है इस मामले पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वहां पर जो न्याय के अधिकारी गए थे वो हमारी कहने पर ड्यूटी करने गए थे। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देना जैसा है। और यहां तक कि जो न्याय के अधिकारी हैं उन्हें 12 घंटे तो बंधक बनाए रखा। उनकी जो बाहर गाड़ियां खड़ी थी उन पे तोड़फोड़ की, ईंटें फेंकी, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की स्थिति है ये? देखिए, ये पहली बार नहीं है, वहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है। और अभी चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले वहाँ पे आईपैक रेड पड़ी थी और वहाँ पे खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई और जो आरोपी था उसका मोबाइल फ़ोन, उसके लैपटॉप और जो ज़रूरी सबूत होते हैं वो उन्होंने लेकर के बाहर निकल आई। और फिर अधिकारी गए, जो अधिकारी रेड डाल रहे थे उनको धमकाया कि यहाँ से कुछ मत दिखाना, नहीं तो फिर तुम लोग को अरेस्ट कर लेंगे। और इसका भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट भी लगाई है, चीफ मिनिस्टर को भी लगाई है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लगाई है। तो ऐसा पहले वहाँ पे होता रहा और पश्चिम बंगाल की सरकार हमेशा, चाहे वो केंद्र हो चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो, वो बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। और ये तो गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है कि चुनाव चल रहा है और एसआईआर के से जुड़े जो लोग हैं उनको बंधक बनाया जाए। और ऐसी घटना यूजुअली नहीं होती, सुनी भी नहीं जाती कि न्यायिक अधिकारियों को आपने बंधक बना लिया भीड़ ने। मतलब एकदम जंगल राज ये कायम हो गया है क्या?
इसमें तो सबको सस्पेंड करना चाहिए, सबको बर्खास्त करना चाहिए कि आखिर ये लापरवाही हुई कैसे। और उनका परिवार था न्यायिक अधिकारियों का, एक चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा है कि 5 साल का एक बच्चा भी था। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से ये बहुत ही मतलब ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए कभी भी, तो हुई है। अब इसके लिए जो जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये लगे कि दोबारा ऐसी घटना पूरे देश में कहीं भी नहीं होगी। क्योंकि एक जगह ये शुरू होता है तो फिर दूसरी जगह भी शुरू हो सकता है। इसलिए पूरे मामले को लेकर कोर्ट चूँकि गंभीर है, वो जांच भी कराएगा और जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा भी दिलाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और डीएम, एसपी, इन लोगों को मतलब 12 घंटे तक खुद चीफ जस्टिस को रात में जो है पूरा मॉनिटर किया उन्होंने। 2 बजे रात तक उन्होंने मॉनिटर किया, रात में जजमेंट अपना दिया, लिखवाया। उसके बावजूद भी ऐसी लापरवाही, ये एक बहुत गंभीर मामला है और राज्य सरकार को और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो चुनाव आयोग है उसे निर्देश भी दिए हैं कि जो न्याय के अधिकारी है उनकी जो सुरक्षा है उसका इंतजाम किया जाए, उन्हें घर पे भी सुरक्षा दी जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में ऐसी चीज़ें लगातार कैसे हो रही है। कभी ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस में घुस जाती हैं, फिर उनके प्रदर्शनकारी इस तरीके से न्याय की जो अधिकारी हैं उनको इस तरीके से कैद कर लेते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी कोई महत्व नहीं है उस राज्य में। देखिए, ममता बनर्जी का शुरू से यही स्टाइल रहा है, इसको अराजक भी कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अराजकता है, सीधा सीधा। मुख्यमंत्री आईपैक के मामले में खुद उनका मोबाइल और फाइल लेकर के चली जाती हैं। तो मुख्यमंत्री जिस राज्य का इस तरह का व्यवहार करेगा, जहां पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जहां पर कोई एजेंसी कार्रवाई कर रही है, जहां पर छापेमारी कर रही है, वहां से मुख्यमंत्री फाइल लेके चले जाए, मोबाइल लेके चले जाए, तो जनता, उनके समर्थक क्या करेंगे। आप याद करिए, कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर आपका वोट कटता है तो आप सड़क पर उतरिए। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, लोगों से आगे आने की बात कही थी। तो अगर ऐसी बात है और मुख्यमंत्री, ये अब सबसे बड़ी बात है कि जांच में इस बात का पता लगाना चाहिए कि ये लोग हैं कौन और किस पार्टी के समर्थक हैं, किसके कहने पर इतनी भारी संख्या में जुटे। और अगर जुटे, आप किसी भी राज्य में देखिए, बिहार में भी सर हुआ, बाकी राज्यों में भी हुआ, कहाँ जनता सड़कों पर आई? कहीं नहीं आई। लेकिन बंगाल में सड़कों पर उतरी है, तो इसको उकसाया किसने? अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये साजिश है, तो साजिश का सूत्रधार कौन है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता राज में इससे पहले भी बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि वहाँ अराजकता है। बीजेपी के कार्यकर्ता पिछले चुनाव में भी, मतलब जितने चुनाव हुए हैं, कुछ न कुछ कार्यकर्ता मारे गए हैं। वहाँ पर गंभीर हालात हैं। आरजीकर हॉस्पिटल का भी मामला आपने देखा। बंगाल में अराजकता है, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। और लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट, सर ने जैसा बताया कि सीजेआई जो है खुद ही चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब समझ जाइए कि हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर कोई किसी की सुन नहीं रहा है। सीजेआई को रात में मॉनिटरिंग करके अधिकारियों को छुड़वाना पड़ रहा है, जिसमें महिला हैं, जिसमें उनके बच्चे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना खतरनाक हालात पश्चिम बंगाल में चल रहा है। ममता बनर्जी ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि अगर किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता अगर है वो, तो उस पार्टी के नेताओं पर, उसके मुखिया पर, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये नज़ीर बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से अधिकारियों को काम नहीं करने देंगे, आप इस तरीके से न्यायिक अधिकारियों को आप बंधक बना लेंगे, 12-12 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। और वहाँ के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी वगैरह कहाँ थे? किससे बात हो रहा था? किसको आदेश दिया? और आपने जो इतनी भीड़ जुटी थी, इतनी भीड़ चुनाव के दौरान जुटने कैसे दिया? एक वीडियो ऑफिस को घेर लिया। उस किसी भी दफ्तर को कोई घेरता है तो इतनी भारी संख्या में लोग, जैसा वीडियो में हमने देखा, इतनी भारी संख्या में लोग जुटे कैसे? किसने जुटने दिया और किसने इसकी इजाज़त दी? क्योंकि चुनाव के दौरान अगर आप भीड़ जुटाते हैं तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। कोई पार्टी अगर रैली कर रहा है, चाहे कोई अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी सामान्य दिनों में भी आपको परमिशन की ज़रूरत होती है।
तो आखिर इतनी जनता एक जगह पर जुटी कैसे? वहाँ का डीएम, एसपी, एसएसपी जो भी अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो और न्याय है, इतना सारा कुछ हो गया और वो खामोशी से बैठे कैसे रहे? उस फोर्स बल क्यों नहीं बुलाया गया? बहुत सारी चीज़ें हैं जो ममता सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि अभी तो हम कुछ नहीं है, अभी तो चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग पर तो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों को यहां तक बता के कर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया सर में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन किसी राज्य में ऐसे मामले नहीं हुए जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है और इसका दूरगामी परिणाम जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस लापरवाही के जिम्मेदार लोग हैं, ऐसी सजा देनी चाहिए कि आने वाला पीढ़ियाँ जो हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे कि ऐसी घटना हुई थी और ऐसा उनको जो पीड़ित लोग हैं उनको ऐसा न्याय मिला, क्योंकि न्यायिक अधिकारी ही इसमें पीड़ित हैं। हरिशंकर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं पहला ऐसा राज्य देख रही हूँ जहाँ पर खुद सीएम जाके पहले आईपैक के मामले में फाइल छीन लेती हैं, फिर उसके बाद वहाँ के जो प्रदर्शनकारी है वो न्यायिकी और जो अधिकारी हैं उनको कैद कर लेते हैं। पहला ऐसा मामला मैं अजीत जी देख रही हूँ। ममता बनर्जी पहले ही इन चीज़ों को लेकर इतनी मुसीबत में, अब एक और नई मुसीबत कहीं ना कहीं उन्होंने मोड़ ले ली है। क्या लग रहा है चुनाव पर क्या असर पड़ेगा टीएमसी को लेकर? देखिए, कानूनी रूप से देखा जाए तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। उनकी सरकार के लिए हो सकता है, अधिकारियों के लिए हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पर ममता को इसमें दोषी ठहराया जाएगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उन्होंने घेराव किया था। अगर उनमें से लोग कहें कि भाई हम सीएम ममता ने हमें उकसाया था या उन्होंने बोला था कि आप जाके इन अधिकारियों को बंधक बनाइए, तब वो फंस सकती है कानूनी रूप से। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है कि लेकिन जिम्मेदारी उनकी सरकार के रूप में बनती है कि मुख्यमंत्री हैं और इस तरह की घटना उनके राज्य में होती है, जो कि पहले कभी किसी राज्य में कभी भी नहीं हुई थी। तो ऐसी घटना होना निश्चित तौर पर सरकार के मुखिया के तौर पर उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको उन्हें रोकना चाहिए था, जब भी जानकारी थी या नहीं थी। लेकिन जब सारा जो प्रशासनिक अमला है उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने उसको बोला, आदेश लिखवाया, तो फिर इसकी जानकारी उनको क्यों नहीं हुई और इन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? उन लोगों को निकलवाया क्यों नहीं? उनको 12 घंटे तक बंधक बनाए रखना और वो भी न्यायिक अधिकारियों को, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नागरिक के रूप में मतलब हमारा सर जो है शर्म से झुक जाता है कि ऐसी घटना हमारे देश में हो रही है, जो कि कभी होनी नहीं चाहिए थी। जी, ये सही में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि किसी राज्य में इस तरीके की चीज़ें हो रही हो। कहीं ये पूरा मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बातें कहीं, लेकिन ममता बनर्जी अब बोल रही हैं कि इस समय तो चुनाव आयोग के हाथ में है। तो आप चुनाव आयोग पर आप दूसरों पर ठीक कब तक फोड़ती रहेंगी? जब कार्यकर्ता मारे जाते हैं दूसरी पार्टियों के, जब आम लोगों की हत्या होती है, एक महिला के साथ हॉस्पिटल में होता है, तब तो आप कुछ और बोलती हैं। और इस समय आप क्या ये कह के मुकर सकती हैं, एक जिम्मेदार पार्टी जिसकी सत्ता 15 साल तक रही है, आप ये कह के अपने आप को उससे अलग कर सकती हैं कि बंगाल में क्या हुआ हमको मालूम ही नहीं है? आप कैसे इतना गैर जिम्मेदार हो सकती हैं? क्योंकि जब तक नया सीएम और जब ये चीज़ें चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, तो सीएम हैं, संवैधानिक तौर पर सीएम वही हैं, ममता बनर्जी हैं। तो ऐसे आप पल्ला कैसे झाड़ सकती हैं? और कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल सरकार इस समय घेरे में है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक है। और ये लॉ एंड ऑर्डर, पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और आरोप आज से नहीं, बहुत वर्षों से लग रहे हैं और इस पर जो भी एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे जो भी हो, इस पर कानूनी कार्रवाई तगड़ी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि ऐसी कार्रवाई हुई है।
तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल में कल इस तरीके का मामला सामने आया जिसमें 7 न्याय के अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, सीजेआई सूर्यकांत को एक ऑर्डर डिलीवर करना पड़ा, तब जाके उन लोगों को छोड़ा गया, तब जाके उन लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। तो ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि राज्य में इस वक्त चुनाव है, राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं और चुनाव से पहले इस तरीके की चीज़ें होती है जो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।